हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 15 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो कि सामान्य हिंदी से है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसके कारण। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अगर पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं तो वो किसके कारण होते हैं। ए, दैनिक गति के कारण होता है, या फिर बी, वार्षिक गति के कारण होता है, या फिर सी, छमाही गति के कारण होता है, या फिर डी, तिमाही गति के कारण होता है। दोस्तों, इनमें से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सबसे बड़ा ग्रह क्या है। यानी सबसे बड़ा ग्रह है। चार ऑप्शन दिया गया आप सब में, चार ऑप्शन दिया गया है आप सबके सामने। ये कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा ग्रह है ए, बृहस्पति ग्रह, बी, पृथ्वी ग्रह, सी, यूरेनस ग्रह, डी, शुक्र ग्रह। दोस्तों, इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे छोटा ग्रह है। आप सबके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है उसी पे आपको टिक लगाना है। ए, मंगल ग्रह, बी, शनि ग्रह, सी, बुध ग्रह, डी, नेपच्यून ग्रह। दोस्तों, इनमें से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह होता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। जी हाँ, इसके कहने का मतलब है अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। ए, प्रशांत महासागर में, बी, हिंद महासागर में, सी, आर्कटिक महासागर में, डी, अन्य। मतलब इन तीनों के अलावा और कोई महासागर हो उनमें से बनता है। दोस्तों, इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में बनता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। यानी जो हमारी पृथ्वी होती है इसके भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। ए, तामा या जास्ता का, या फिर निकेल और तामा का, या फिर लोहा और जस्ता का, या इसके अलावा लोहा और निकेल का। दोस्तों, इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकेल के द्वारा बना होता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। इसका कहने का मतलब मैग्नीज उत्पादन का भारत दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है। फ्रांस, या फिर रूस संघ, या फिर कनाडा, या संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूस संघ। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने
अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी दोस्तों ये कह रहा है इन 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कह रहा है कोयले का उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है। ए ब्राज़ील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। दोस्तों इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से ये पूछ रहा है इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा गया है या कहा जाता है। ए ओसाका, बी कोटियो, सी नागासाकी, डी याकोहामा। दोस्तों इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसेन एजुकेशन सोसाइटी संस्था की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से सुने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसेन एजुकेशन सोसाइटी संस्था की स्थापना किसने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने की थी, या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दोस्तों इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक ने की थी डिसेन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है। हर क्वेश्चन को आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा या तो अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में हाल ही में जो वैकेंसी आई है इसमें पूछ लिया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से सुने। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी जॉन मथाई, डी यह इन तीनों के अलावा और कोई था। दोस्तों इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत भारतीयों के लिए, यानी भारत जो है भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। यानी भारत का जो नारा था भारतीयों को किस संस्था ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आसायकी संस्था, ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज ने, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्म समाज ने, या इन तीनों के अलावा डी यानी इनके अलावा कोई हो वो दिया था। दोस्तों इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज के लोग दिए थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी का क्या नाम है।
क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से सुने। विंध्याचल और सतपूर्ण पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। दोस्तों इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। इन दोनों के बीच में होकर गुजरती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन्वेंटर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से सुने। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ए पूंजी मुद्दे ने, बी डीएलएफ ने, सी सेबी ने, डी या अन्य इसके अलावा। दोस्तों इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बेसी ने किया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल में स्थित है, या फिर कर्नाटका राज्य में स्थित है, या फिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है, या फिर त्रिपुरा राज्य में स्थित है। दोस्तों इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी पर, ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी पर, ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी पर। दोस्तों इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी पर बनाई गई थी। दामोदर नदी पर बनाई गई थी। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर